हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमने प्लान बनाया है मनाली का। तो आपको इस ट्रिप में मनाली और केलोंग और रोहतांग पास आसपास के सभी नज़ारे आपको दिखाएंगे और पूरा इस ट्रिप में आपको पूरी रोड की जानकारी दी जाएगी। रोड की क्या कंडीशन है वो सब आपको बताई जाएगी। दिल्ली से मनाली का जो रास्ता है वो प्रॉपर आपको दिखाया जाएगा इस वीडियो में। और हमने 5 डेज़ की ये ट्रिप प्लान करी है। तो 5 डेज़ में हम डे टू डे आपको पूरी जानकारी देंगे वहाँ की। और देखो, अगर भगवान ने चाहा तो स्नोफॉल हो जाए तो आपको दिखाएंगे। टाइम हुआ है शाम के 5 बजे। हमने ये ट्रिप स्टार्ट की है शाम को। अभी डे फर्स्ट पे हम स्टे करेंगे मिडवे चंडीगढ़ के आसपास, या फिर उससे थोड़ा आगे जा पाए तो सुंदरनगर के आसपास हमने प्लान किया है। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग हम पहुंचेंगे मनाली। तो दोस्तों, हम अब पलवल कुंडली मानेसर के लिए निकल गए हैं। हमने दिल्ली के ट्रैफिक से बचने के लिए बाईपास जो कुंडली वाला जो NE4 है उससे हमने अपना रास्ता चेंज कर लिया था दिल्ली का ट्रैफिक से बचने के लिए। और दूसरा, इसी हाईवे से यदि आप जस्ट वडोदरा और जयपुर और बॉम्बे के लिए जाना चाहते हो तो NE4 यहीं से ही आपको कनेक्टिविटी मिलती है। तो अब यहाँ से हम निकल जाएंगे कुंडली और सोनीपत वाले बाईपास से होते हुए चंडीगढ़ के लिए। This is the Western Peripheral Expressway जो कि मानेसर कुंडली के लिए आगे जाता है और उसी से फिर सोनीपत वगैरह होते हुए आगे निकल जाएंगे। दोस्तों, ये जो साइड में जो टोल है वो दिल्ली के लिए और जयपुर के लिए आपको कट जो नेशनल हाईवे नंबर 44 है जयपुर के लिए वो कट मिलेगा आपको। और ये जाएगा अभी रोहतक, सोनीपत, पानीपत के लिए सीधा वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे रोहतक। टाइम हो गया है 5:40। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है हमें घर से निकले हुए। हम जनरली आपको ये रास्ता इसलिए हमने चूज़ किया क्योंकि हमारा जो घर है वो फरीदाबाद में है। अब हम फरीदाबाद से यदि दिल्ली का ट्रैफिक क्रॉस करके निकलते तो कम से कम हमें एडिशनल 1.5 घंटा और एडिशनल वेट करना पड़ता हमारे ट्रैवल टाइम में। तो फिर हमने ये बाईपास इधर से होके जाना ईजी समझा। और जो गूगल भी यही शो कर रहा था कि कुछ 1-1.5 घंटे का डिफरेंस आ रहा था, तो हमने फिर इसी रास्ते को चूज़ किया। बट काफ़ी सही रहा ये, मच बेटा। अब कहीं भी से दिल्ली के ट्रैफिक से बच गए। मच बेटा, कहीं कोई जाम नहीं है, कहीं कोई कुछ नहीं है। आप अपनी 80 से 100 के बीच में जो आपकी एक स्पीड है, इस हाईवे की स्पीड 120 गवर्नमेंट ने डिसाइड की है। जो टाइम हो गया है 6:19 और ये हम अब निकल गए हैं दिल्ली और कटरा के साइड में। और बिल्कुल रोड आ गई है चकाचक, इसको बोलते हैं एक भी
गड्ढा ना मिले। अंधेरा हो गया अभी 6:20 पे अंधेरा हो गया इतना। और ये आ गया दोस्तों टोल, फिर से ये तीसरा टोल है। बट हमें टेंशन नहीं है टोल की, बिकॉज हमने एनुअल पास बना लिया है, तो अब सोचना नहीं पड़ता कितना लगेगा, क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, जो लगेगा लग जाएगा। कितने टोल मिले इसमें? दिस इज द थर्ड वन, तीसरा टोल है अभी। अंबाला नारनौल 500 मीटर एग्जिट करना है। कटरा के लिए सीधा निकल जाएं और अंबाला और नारनौल के लिए यहाँ से एग्जिट करना है। कटरा यहाँ से है 488। NH 152D पे आपको टर्न लेना होगा। नारनौल के लिए सीधा, अंबाला के लिए आपको लेफ्ट टर्न लेना होगा, जो कि हम भी अंबाला होके ही चलना है। हल्का फॉग दिखने लगा रोडों पे। सर्दी भी बहुत हो रही है। और बाहर सर्दी भी खूब हो रही है। बाहर का टेम्परेचर 90 डिग्री, वो भी यहाँ पे। और दोस्तों आपको दिख रहा होगा, देखो लाइटों में फॉग, कितना फॉग आ गया है रोड पे। लाइट में दिख रही मेरे हाथ की डिजाइन। यहाँ से आपको वापस दिल्ली जाना हो तो यहीं से जा सकते हो। घूम के भी जा सकते हो। गाइस हम पहुंच चुके हैं अंबाला, और अंबाला बाईपास से जब आप आएंगे तो आपको काफ़ी डाइवर्जन मिलेंगे, जो कि काम चलने की वजह से काफ़ी डैमेज और काफ़ी हर्डल्स हैं, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होएगी। बट यस, आने वाले कुछ दिनों में ये कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी है जो वो दूर हो जाएगी। अब यहाँ से सीधा अमृतसर, पटियाला। शिमला का नाम ही नहीं। अब दोस्तों यहाँ से टर्न लेना है हमें राइट की तरफ। बहुत
मोहाली चंडीगढ़ के लिए। ये देखिए आपको मुड़ते ही और ये सामने बोर्ड दिख जाएगा, बानूर, मोहाली, खरार, रूपनगर। हमारा प्लान भी यही है कि रूपनगर में आज नाइट का हॉल्ट। और ये दोस्तों यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया मोहाली में, और देखो उसकी वजह से कितना ट्रैफिक लग गया पीछे तक। किसी ट्रक वाले ने पीछे से गाड़ी ठोक दी। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं रूपनगर, और यहाँ हम सुकून भारतगढ़ होटल में रुके हैं। टाइम हो गया है 11:30 PM। अब मॉर्निंग में आपको दिखाते हैं, बाकी का मॉर्निंग में निकलेंगे यहाँ से। तो नाइट स्टे यहाँ करेंगे, काफ़ी अच्छा होटल है, और ये इसी हाईवे पे, मेन हाईवे पे पार्किंग की भी व्यवस्था है पूरी।